নমস্কার সবাইকে স্বাগত জানিয়ে 24 আওয়ার্স টিভিতে আমি দীপঙ্কর। আজকে আমরা আপনারা হয়তো বুঝতেই পেরেছেন যাকে আমরা অনুষ্ঠানে নিয়ে এসেছি। বিশেষ অনুষ্ঠানে সে আর কেউ নয়, আপনার আমার সবার পরিচিত মুখ সৌরভ হরিয়ানবি। সৌরভ হরিয়ানবি শুধু একটা এমন একজন অ্যাক্টার্স নয় যিনি শুধু বড় পর্দায় কাজ করেছেন। বড় পর্দা থেকে ছোট পর্দা সমস্ত জায়গায় অ্যাড ফিল্ম থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় তার প্রভাব রয়েছে। আমরা খুবই আনন্দের সাথে তাকে আমরা আজকে স্টুডিওতে আনতে পেরে আমরাও খুব গর্বিত। আসুন আজকে সৌরভ হরিয়ানবিকে আমাদের 24 आवर्स टीवी चैनले स्वागत जानिए आज के हमारा अनुष्ठान शुरू करें। सौरभ जी 24 आवर्स टीवी में आपको बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे चैनल में आए और आपके इस बिजी शेड्यूल से हमारे पास आए और वक्त दिए। तो हमारे व्यूअर्स भी बहुत सारा व्यूअर्स है जो आपको देख रहे हैं। যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছো তাদেরকে আমরা বলে দিই, সৌরভ হরিয়ানবি বলিউডে জয়া ফ্যাক্টরস মুভি উইথ সোনাম কাপুরের সাথে কাজ করেছেন। এছাড়া সিরিয়াল করেছেন কালার্সের ছোটি সর্দারনি। এছাড়া রয়েছে বিগন হাত্রা গণেশা অন সোনি টিভি, বেগন মাফ করবেন বেগন হ্যাঁ বেগন হরতা গণেশা অন সোনি টিভি। এছাড়া রয়েছে গুড্ডন অন জি টিভি। এছাড়া রয়েছে বেপানা প্যার অন কালার্স। এছাড়া হলিউডে উনি একটি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে কাজ করেছেন ডোরবেল। এতগুলো কাজ এখনো পর্যন্ত তিনি কমপ্লিট করেছেন। আগামী দিনে আরও অনেকগুলো কাজ রয়েছে, সেটা ওনার মুখে আমরা শুনবো এবং ওনার যে এই যে জার্নি কিভাবে শুরু হলো এবং তিনি আগামী দিনে তার পরিকল্পনা কি রয়েছে সব কিছু আপনাদের সামনে রাখবো। सौरभ जी हमारे 24 टीवी में फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतने कम उम्र में आप बॉलीवुड तक पहुँचे हैं और इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हो। आपका स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुआ था, आपका जर्नी, और किस तरीके से आप इस जगह में पहुँचे? स्ट्रगल रिजेक्शन से स्टार्ट हुआ था एंड काफ़ी बार रिजेक्ट होने के बाद अक्ल आई कि मैंने एक होता है ना कि दिल को ठेस पहुँचती है कि रिजेक्ट हो रहा है तो एक होता है कि इंसान वो छोड़ देता है कि अब नहीं करना है। पर मेरे अंदर ऐसा है ना कि मैं छोड़ता नहीं उन चीज़ों को, मैं उस चीज़ के अंदर सुधार लेके आता हूँ। अगर मेरे अंदर कोई भी गलत चीज़ है तो उसको मैं रेक्टिफाई करता हूँ और उस चीज़ को अपने ऊपर वर्क करके आई वांट टू मेक इट बेटर। डे बाय डे मैं उसके ऊपर काम करता हूँ और इस तरीके से मेरा स्ट्रगल चालू हुआ था कि मैं बहुत बार रिजेक्ट हो चुका था एंड रिजेक्ट होने के बाद फिर मेरे को लगा कि अब मेरा क्या होना है, ठीक है, अब कैसे मेरा काम चलेगा, अब ये इतना रिस्की फील्ड है। तो बस एक लोगों ने बोल दिया तू एक्टर नहीं बन सकता है, तो मॉडल नहीं बन सकता, तेरे पास वो लुक्स नहीं है या फिर वो चीज़ नहीं है। तो वो दिल को ठेस पहुंच गई और फिर मैंने बोला नहीं करना है तो यही करना है, उसके अलावा अब कुछ नहीं करना है। कितने साल तक आप इस फील्ड में हो? ऑलमोस्ट 12 to 15 ईयर्स। बचपन ही यही बीता एक तरह से कि एक्चुअली मेरी जो फेवरेट एक्ट्रेस थी मुमताज़ जी, तो मैं उनको टीवी के बहुत पास जाके देखता था एंड धर्मेंद्र जी को देखता था। तो वहाँ पे मेरे को ऐसा रहता था कि आई वांट टू एक्ट समडे ऑन टीवी। तो वो एक मन के अंदर हमेशा था कि टीवी पे जाना है, टीवी पे जाना। मेरे को पावर भी आ गया, आँख में इतना क्लोजली मैं टीवी को देखता था। तो वहीं से ये स्ट्रगल चालू हो गया था बचपन से ही। और फिर होता ना ख्वाबों की दुनिया, मैं ड्रीमर, तो मेरे को अच्छा लगता है रोज़ एक नया ड्रीम देखना, उसको अचीव करना। यही फील्ड नहीं, हर एक फील्ड में, मेरे एजुकेशन फील्ड में हो, मैंने MBA किया हुआ है, मैंने हाफ CA किया हुआ है। मैंने CA छोड़ना पड़ा बिकॉज माई फादर पास्ड अवे, बट BCom ऑनर्स ग्रेजुएट, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी पढ़ाई कहीं नहीं छोड़ी, मैंने अपना काम कहीं नहीं छोड़ा। ये पैशन था, इसको पैशन को साथ लेके गया हूँ मैं। सौरभ एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि हर कोई जब शुरुआत करता है तो एक छोटे से स्टार्ट होता है, तो आपका भी कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद आप इतने बड़े लेवल में पहुँचे हो, तो आप अपना जर्नी के बारे में अगर थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दें। बेसिकली बहुत छोटा सा पार्ट मिला था मेरे को, कहीं पे साइड में खड़ा होना था। बेसिकली मैं तो सीखने गया था एक्चुअली कि हमेशा ये रहता था कि 2-3 लाख रुपए लगते हैं एक्टिंग सीखने के लिए, 3-4 लाख रुपए चाहिए आपको, अपने आप को ग्रूम करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं। तो मैंने बोला इतने पैसे तो मैं लगा नहीं सकता, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। तो अब मैंने सोचा करूँ क्या मैं। तो एक कॉल आया ऐसे ही कैलकाटा में, मैं कैलकाटा से ही हूँ, तो कैलकाटा बंगाली मूवी का एक कॉल आया, साइड में खड़ा होना था कहीं पे। तो मैंने बोला मैं कर लूँगा। तो मैं वहाँ से ऐसे नॉलेज सीख के मैंने आज तक कोई एक्टिंग क्लास नहीं किया है। जितना भी आप मेरा काम देख रहे हो
not even a single acting class. It's all learning experience. एक स्टेप से कि कैमरा एंगल क्या है, आप जब जाते हो सेट के ऊपर अपने आप आपको समझ में आ जाता है। बहुत बड़ी बात है सौरभ कि तुम अपना जर्नी इतना छोटा से शुरू करके आज इतने बड़े पोजीशन में आए हो। तो एक चीज़ बताना मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि जब सब कोई स्टार्ट करता है, तुम अभी बताए कि मैं कलकत्ता से हूँ, यहाँ बिलोंग करता हूँ, तो तुम कलकत्ता में ज़्यादा काम नहीं करके स्टेट बॉम्बे गए और वहाँ पे इंटरनेशनल चैनल्स जो है उसी में काम किए हो, इंटरनेशनल फिल्म किए हो, उसके साथ साथ बॉलीवुड में भी काम कर चुके हो। तो इस तरीके का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली बंगाली मेरी थोड़ी वीक है, तो बंगाली मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो यहाँ पे जो काम मिल रहा था मेरे को बंगाली उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। काम मिल जाता था मेरे को, बट जब मेरे डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स मेरी बंगाली सुनते थे कहीं ना कहीं, तो शायद वो बोलते थे कि तेरे को बंगाली के ऊपर वर्क करना है। और बट अभी बाय गॉड ग्रेस आई एम डूइंग अ बंगाली मूवी ऑल्सो, एंड होपफुली वो भी एनआरआई कैरेक्टर, क्योंकि मैंने डायरेक्टर को ऐसे हाथ जोड़ के बोला एक टू बांग्ला जानी, तो बोला पूरा सेट ऐसे ही हंसने लग गया था, बोला कि डबिंग करवाएंगे। विल डू दैट एंड इट्स फन, आई एंजॉय दैट। एट द एंड ऑफ द डे जो भी आता है काम, आई वांट टू लर्न मोर एंड मोर, जितना हो सकता है। काम लर्निंग की कोई एक एंड और एक सीमा नहीं होती है। आप अमिताभ बच्चन सर भी आज उनसे मैं मिला हूँ पर्सनली, तो वो भी आज सीख रहे हैं। हमेशा एक उनका एक कहावत रहती है, देयर इज ऑलवेज अ न्यू डे टू लर्न। आज मैं अक्षय कुमार सर के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो आज मेरे को ये उनसे ये सीख मिलती है कि दे आर स्टिल लर्निंग समथिंग न्यू। दे आर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि आप सीख चुके हो पूरे तरीके से, आपको सब आ गया। जिस दिन आपको ये अगर महसूस हो गया कि मेरे को सब आता है, यू आर अ जीरो। बहुत अच्छा बात सौरभ तुम कहे हो कि सब कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक तुम सीखने का तुम्हारे अंदर ख्याल नहीं रहेगा तब तक तुम बड़े कुछ नहीं बन सकते। इसीलिए शायद सौरभ तुम इतने दूर तक पहुंचे हो। आने वाला दिन में हम लोग होप करते हैं तुम बहुत दूर तक जाओ। अक्षय कुमार जी के साथ तुम्हारा एक मूवी आ रहा है, तुम अभी बताएं। तो एक बिग एक्टर्स अक्षय कुमार, उसके साथ काम करके उसके साथ काम मिलके जब तुमको मिला और जब काम किया, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसका एक्सपीरियंस ऐसा था कि बेसिकली ही इज़ माई इंस्पिरेशन। आज अक्षय कुमार सर को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ कि वो भी एक छोटे से जगह से कहाँ तक बिलोंग करके कहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनसे मिलना, बैठ के ऐसे सामने सामने बात करना ही मेरे लिए वो मूवी हो चुकी थी वहाँ पे, कि मेरे को और नहीं चाहिए कुछ, मेरा तो काम इतने में ही, बिकॉज उस इंसान से आप मिल नहीं सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे आपको शायद बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ेगी उतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ। तो मैं जिस मूवी में काम कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे को अक्षय कुमार सर से मिलने मिला, संजय दत्त सर से मिलने मिला, सोनू सूद सर से मिलने मिला। तो दैट वाज वन थिंग वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेके अब इसको आगे लेके जाना अपने आप में एक और टास्क है, और उसको एंजॉय करना अपने आप में एक टास्क है। बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े एक्टर्स के साथ तुम काम कर रहे हो। तो आने वाले दिन में अभी क्या क्या प्रोजेक्ट तुम्हारे पास है? अभी जैसे कि मैं एक बंगाली मूवी कर रहा हूँ, और फिर मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है हाई होप्स, उसके अंदर वी विल प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म्स। मैंने अभी 2 फिल्म्स करी हैं, विच इज़ लाइक आफ्टर वी सॉ व्हाटएवर हैपेंड इन लास्ट ईयर, उसके बाद मेरे को एक चीज़ आ गई थी दिमाग में, ह्यूमैनिटी मैटर्स अ लॉट। अगर आपके पास अंदर ह्यूमैनिटी है देन ओनली यू एग्जिस्टिंग, बट उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने ये प्लान किया कि आई विल बी कमिंग अप विद माई शो, दैट इज स्टार्स नाइट। वो हयात में हो रहा है 27th of February दिस ईयर ओनली, दिस मंथ ओनली। एंड इसमें 5 कैटेगरीज हैं, मिस्टर, मिस, मिसेस, टीन्स एंड किड्स। और इसके अंदर स्पेशल एक शो है दैट इज क्रिएटेड बाय स्पेशल चाइल्ड्स, डिसेबल्ड पीपल एंड ब्लाइंड पीपल। Then again there is a show by transgenders, because कहीं ना कहीं transgenders still feel they are out of the society. I want to, देखो मैंने एक चीज़ आप समझ ली है कि everything is humanity, कोई किसी से अलग नहीं है। बिकॉज सारे के सारे घर पे बैठे हुए थे, आपके पास पैसा था तब भी, आपके पास रिलीजियन था तब भी, आपके पास कैरेक्टर था तब भी, और शायद जेंडर था तब भी, सब एक जगह घर पे ही बैठे थे। तो मेरे हिसाब से सारे इक्वल हैं। बहुत बड़ी बात तुम कहे हो कि आने वाला दिन में जैसे तुम काम कर रहे हो कि अभी न्यू कॉमर्स को लेके कलकत्ता में तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है स्टार नाइट्स,
ब्यूटी प्रेजेंट है, ये तुम्हारा अपना कंपनी हाई होप योर कंपनी की तरफ से कर रहे हो। तो इसमें 5 कैटेगरीज हैं। सो इसका प्रोसीड्यूर क्या है अगर कोई इसमें इनरोल करना चाहे? अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके। इसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे बिकॉज वी आर ऑलरेडी क्रॉसिंग द लिमिट। मेरे को नहीं पता था कि कैलकाटा से मेरे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा एंड आई एम लाइक थैंक्स टू गॉड दैट आई एम डूइंग गुड एंड सो मैनी पीपल आर कमिंग टुगेदर। अभी हमारा एनजीओ है बेसिकली जो हमसे एसोसिएट हुआ है, दैट इज टीच। ओके। टीच इज कमिंग विद अस। Teach is all about giving education to people, to children's, and women empowerment. So I am very happy that Teach is coming in association with us in our show, and this is going to be a bang because obviously it is one of the most biggest NGO in Calcutta present. Yeah. I really am happy to associated with Teach, and hopefully हम आगे भी events करने वाले हैं। All over India, we are planning 7 events. So whoever is coming with us will be superly beneficial and hopefully will be working the whole year together. सौरभ की ये खासियत है क्योंकि सौरभ अपने आप को सिर्फ बड़े नहीं बनना चाहते हैं, जो न्यू कमर्स हैं उन लोगों को भी लेके एक बड़े जगह जाने का उनका एक हमेशा से एक ख्वाहिश रहा। क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया है एट द एंड ऑफ द डे, तो मेरे को पता है कि स्ट्रगल क्या होता है। मैंने खुद ने फील किया है तो मैं सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाऊंगा। स्ट्रगल करना इस फील्ड में खास करके मॉडलिंग, एक्टिंग, इस फील्ड में बहुत टफ होता है क्योंकि एक एक कैरेक्टर के लिए हजारों लाइन लगे हुए रहते हैं। आज एक कैरेक्टर के लिए कम से कम भी तो 1000 लोग रहते हैं, 1000 नहीं तो 5000 लोग रहते हैं। अगर उसमें से भी आपको एक कैरेक्टर मिलता है देन आई बिलीव कि वो बहुत बड़ी बात है। एक छोटा कैरेक्टर भी आप करते हो ना, वो भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो किसी को छोटा बड़ा, आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज द बिगेस्ट एग्जांपल कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का सीन करके नाउ ही इज द बिगेस्ट स्टार इन बॉलीवुड। कहा नहीं जा सकता है किसके अंदर टैलेंट कहाँ छिपा हुआ है। अगर कोई एक रोल हो सके उसको सुपरस्टार बना सकता है। तो इसीलिए हम लोगों सभी को जो इस फील्ड में हैं उन लोगों को एक चीज़ का फोकस रखना है कि आने वाले दिन में अपने काम को अच्छा करना है और उसको प्रोड्यूस करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है सौरभ कि आज तुम कलकत्ता में शायद लॉकडाउन के बाद इतनी बड़ी शो कलकत्ता में होने जा रहा है जिसका नाम है स्टार नाइट ब्यूटी प्रेजेंट। जो लोग अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हो, 2 दिन और बचे हुए, कॉन्टैक्ट टू सौरभ की पूरी टीम है, उन लोगों के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर 2 दिन के अंदर में तुम्हारा चांस मिल जाए सो शायद तुम्हारा भी हो सकता है कि कहीं कुछ चेंजिंग आ जाए लाइफ में। सौरभ एक चीज़ मुझे बताओ, सो तुम्हें ये ख्याल क्यों आया कि कलकत्ता में शो करना है, बॉम्बे छोड़? मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं कलकत्ता के लिए कुछ भी करूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मेरी ज़िंदगी यहाँ गुजरी है। तो मेरा बहुत बड़ा सपना था कि कलकत्ता के रोड पे मेरी होर्डिंग्स हों, क्योंकि मैं जब भी कहीं से गुजरता था तो मेरी होर्डिंग्स, तो आज मेरी 175 होर्डिंग्स थी कलकत्ता में। तो दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी व्हेन आई सी 175 होर्डिंग्स ऑल ओवर कलकत्ता। और वो भी एक ब्रांड नहीं, 4-4, 5-5 ब्रांड्स की मेरे होर्डिंग्स हैं कलकत्ता में। काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में तुम अब स्ट्रगल करके इस जगह पहुंचे हो और अपने अचीवमेंट खुद बनाए हो, और उसके साथ साथ जो लोग न्यू कमर्स हैं उन लोगों के लिए भी तुम एक बड़ी प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हो। सो इज़ वेरी गुड। आप लोग इस बात अपॉर्चुनिटी है। ये स्टार नाइट्स होने वाला है 27 फरवरी, आई थिंक हयात रीजेंसी फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स। सो इसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, देयर इज स्टॉल्स आल्सो। अगर कोई स्टॉल्स बाई करना चाहता है, कोई स्पॉन्सरशिप करना चाहता है, अभी भी वी आर ओपन। वी विल प्रेजेंट यू इन द बेस्ट वे एंड जितना हो सकेगा विल डू आवर बेस्ट जो आपको प्रमोशन के नज़दीक लेके जाए, आपका ब्रांड आगे करे। एंड दिस इवेंट इज होल्ड बाय अकस्टिक इवेंट्स। अकस्टिक इवेंट्स हमारा प्लानर्स हैं पूरे, वो इसको लेके जा रहे हैं साथ में हम। और इन द बेस्ट वे अभी हमारी आईबिस में एक ओपनिंग सेरेमनी भी हुई थी, वो भी आप चेक कर सकते हो, विच वॉज ऑन 31 ऑफ जनवरी। सौरभ, लॉकडाउन एक बड़ी टाइम था जो इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, सिर्फ इंडस्ट्री नहीं पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। उस जगह से फिर काम शुरू हो रहा है, हम लोग आस्ते आस्ते बाहर निकल रहे हैं, तो कितना टफ है अभी? टफ मेरे को कुछ भी नहीं लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरे को हार्ड वर्क करना पसंद है। माई ऑलवेज सोलो लाइन इज हार्ड वर्क कनकर्स। तो जिंदगी में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ पॉसिबल है। अगर आप चाहते हो कुछ करना
तभी वो पॉसिबल है। नहीं चाहते हो, खाली मन में घुमाते रहोगे, ये करना है, वो करना है, ये करना है, कभी नहीं कर पाओगे। चाहते हो तो निकल जाओ और निकल के करके देखो। सौरभ, एक बड़ी बात है कि तुम अभी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हो हमारे व्यूअर्स के साथ कि कुछ करना है तो बाहर निकलो और अपने जो गोल है उसके ऊपर काम करो, बाकी मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। खुद ब खुद मिल जाएगी। अगर आप हार्डवर्क करना जानते हो, अगर आपको लगता है कि आप काबिलियत रखते हो उस चीज के अंदर, तभी निकलो। मैंने किसी ने बोल दिया कि तुम हीरो लगते हो, तब मत निकल जाना क्योंकि हीरो लगना और हीरो जैसा बिहेव करना और उसका क्राफ्ट, एक्टिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए आपको। मेरे को नहीं आती थी, मैंने सीखा जाके कैसे सेट पे साइड रोल्स करके, वो भी सीखना आपको बहुत जरूरी है। पर अगर आपको नहीं आता है कुछ तो आपकी इंसल्ट बहुत होनी है, क्योंकि डायरेक्टर्स किसी को माफ नहीं करते हैं, बहुत गालियां पड़ती हैं। तो बी केयरफुल कि ये इंडस्ट्री बहुत इजी नहीं है, खाली कैमरे के सामने आके बैठ गए हो और आपको काम मिल जाएगा, आप सेलिब्रिटी बन जाओगे, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। इसके लिए भी, इस यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत गालियां भी पड़ती है आपको, और बहुत मजा भी आता है और बहुत कुछ सीखने मिलता है। सौरभ, एक चीज़ मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि इस फील्ड में बहुत सारे लड़का लड़की जो लोग हैं, उन लोग सब कोई आना चाहता है, चाहे स्कूल गर्ल हो, स्कूल बॉयज़ हो, कॉलेज बॉय, कॉलेज गर्ल्स, बट आने के लिए उन लोगों को सही रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे जाके उन लोगों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जो उन लोगों को चाहिए। सो उसके लिए तुम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो यहाँ पे कोलकाता में। सो एक चीज़ तुम मेरे व्यूअर्स को शेयर करो कि कैसे करके, अगर कोई चाहता है कि अपने आप को मैं एक्ट्रेस बनना चाहता हूँ या एक्ट्रेस बनना चाहता हूँ, तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब बेसिकली आप अपने ऊपर केयर करना स्टार्ट करो। सबसे पहले ना प्यार करना खुद से स्टार्ट करो। जो आप बाहर घूमते हो ना प्यार ढूंढने के लिए कि अच्छा मेरे को कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए या मेरे को कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए, सबसे पहले वो बंद कर दो। क्योंकि प्यार पहले आप खुद को जब करोगे ना, तभी आपको प्यार मिलेगा। अगर आप खुद को प्यार नहीं करते हो, आपको कोई प्यार नहीं कर पाएगा। तो लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे लाइफ में। सौरभ, तुम बहुत अच्छे बात भी करते हो और इतने सुंदर तरीके से अपने जो मन की बात है, इतने हमारे व्यूअर्स हैं उन लोगों के सामने तुम रख रहे हो। शायद हमारे जो व्यूअर्स है 24 टीवी जो देख रहे हो और सौरभ के ये लाइव शो जो देख रहे हो, उन लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सौरभ एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया। सौरभ हरियाणवी, जो हम लोग सब जानते हैं सौरभ हरियाणवी को, क्योंकि सौरभ हरियाणवी अभी एक सेलिब्रिटी बन चुका है। बहुत सारे शोज़ हैं उनकी, बहुत सारे फिल्म्स हैं, हिंदी मूवी भी काम कर चुके हैं और आने वाले दिन में अक्षय कुमार के साथ उनका फिल्म आने वाला है। सो एक चीज़ हम लोग सीखा है आज उनके साथ ये इंटरव्यू करके कि अगर इस फील्ड में पैसन है, तुमको कुछ करना है, तो प्यार तुमको खुद को करना है पहले। बाहर में प्यार ढूंढ के तुमको प्यार नहीं मिलेगा। जब तुम खुद से प्यार करोगे तब तुमको ऑटोमेटिक प्यार मिलेगा। और कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना चाहिए, है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सौरभ हरियाणवी, मैं शुरू में बताया था बॉलीवुड जया फैक्टर्स मूवी विद सोनम कपूर के साथ काम कर चुके हैं। सीरियल है बहुत सारे उनकी, छोटी सरदारनी जो बहुत फेमस सीरियल रह चुकी है, बिगन हरता गणेशा, ये भी सोनी टीवी में हो चुका है, गुड्डन जी टीवी में था, बेपनाह प्यार कलर्स में, और सबसे बड़ी बात है हॉलीवुड मूवी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डोरबेल भी कर चुके हैं। और रिसेंटली उन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम कर रहे हैं। सो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ में आए और अपने उनके जो व्यू है वो हमारे व्यूअर्स के पास रखे। अच्छा लगता है कि इस तरीके से बड़े आदमी अगर अपना व्यू हमारे व्यूअर्स के पास रखते हैं तो हमारे व्यूअर्स भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सौरभ, मैं एक बार मेरे पीसीआर टीम को अनुरोध करूंगा कि उनकी जो क्लिपिंग है थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए दिखाएं। उनके बाद मैं उनसे एक चीज और कहना चाहूंगा बिफोर दिस शो कट्स। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फैमिली, देन ओनली यू कैन गो अहेड इन लाइफ। ओके, नहीं शो अभी मैं कट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक व्यू दिखा के उसके बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा। मैं एक लास्ट सवाल करके अपना शो खत्म करूंगा। देखिए, colors and promises, how to be brave, how can I
सौरभ हरियाणवी, हम लोग दिखाएं उनकी पूरी जो उनका जो प्रोफाइल है, किस तरीके से एक छोटे पर्दे से काम करते करते आज सक्सेसफुल हिंदी मूवी तक पहुंच चुके हैं और आने वाले दिन में अक्षय कुमार के साथ उनकी बिग फिल्म रिलीज होने वाली है। सो ये जो जर्नी है एक स्टार्टिंग से और किस तरीके से अपने आप के ऊपर भरोसा रख के किस तरीके से अपने लेवल तक पहुंचना, ये हम लोग सौरभ हरियाणवी के साथ उनके मुंह से सुने और आप लोग के सामने आप लोग को भी सुनाए। सौरभ हरियाणवी एक ऐसा नाम है जो आने वाला दिन में इस इंडस्ट्री में कुछ कर सकता है और कुछ करके हम लोगों के सामने और कुछ हम लोगों को कुछ नया चीज़ दिखाएंगे। सो सौरभ हरियाणवी को हमारे 24 आवर्स टीवी चैनल की तरफ से बहुत बहुत শুভেচ্ছা, ভালোবাসা যেটা বলে সেটা আমরা দেবো এবং আমরা চাইবো যে হরিশ হরিয়াণवी আরও অনেক ভালো ভালো কাজ করুক এবং আমাদের সামনে এইভাবে সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখাতে পারে। सौरभ भाई, आज समय एकेबारे एंडिंग तक हम लोग आ चुके हैं। सो एक चीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहिएगा, अगर आप अपने मुंह से कुछ मैसेज देना चाहिएगा तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं 24 आवर्स टीवी की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मिस्टर दीपांकर चौधरी, बबली दास एंड मिस्टर सजीत कुट्टी, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी टू कम एंड प्रमोट माय शो ऑन दिस सच अ नाइस प्लेटफॉर्म एंड आई एम रियली थैंक यू। और मेरा मैसेज है ऑल यंगस्टर्स के लिए कि सबसे पहली चीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड रिस्पेक्ट योर सीनियर्स जो आपके साथ उस टाइम पे थे जब जिस टाइम पे कोई नहीं था। तो रिस्पेक्ट देम एंड ट्रस्ट मी, यू कैन गो अ लॉन्ग वे। रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। थैंक यू सौरभ, हमारे साथ टाइम देने के लिए, हमारे व्यूअर्स के सामने अपनी बात रखने के लिए। আমি 24 টিভির সমস্ত দর্শকদের বলবো যারা এই ফিল্ডে আসতে চাইছেন বা নিজেকে চাইছেন যে একজন ভালো সাকসেসফুল অ্যাক্টরস বা অ্যাক্ট্রেস হতে চান, তারা কিন্তু অবশ্যই সৌরভ হরিয়াণवीর এই ইন্টারভিউটা দেখুন এবং তার প্রত্যেকটি কথার মধ্যে কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেকে বা জীবনে নিজেকে বড় হবার একটি রাজ লুকিয়ে রয়েছে। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন। সৌরভ হরিয়াণवीকে আরেকবার 24 টিভি চ্যানেল থেকে অনেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করছি। সবাই খুব ভালো থাকুন, দেখতে থাকুন 24 টিভি। নমস্কার।